आज का टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लेने वाले बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न ना थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं। आपको लगता है टॉपिक बहुत कठिन है, टॉपिक कठिन नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले आपने सरल ब्याज लिया था, क्या लिया था? सरल ब्याज, साधारण ब्याज, और अब लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके ऊपर तीन प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो साधारण ब्याज पूछा जाता है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरा जो सवाल आता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, साधारण ब्याज का आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों की कंबाइंड प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? किसी को आइडिया है चक्र ये क्या होता है एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट? ब्याज के ऊपर ब्याज। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, हर साल वो क्या होता है, समान होता है, उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। अगर पहले साल 10% लिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज है, तो वो 10 साल तक भी लिया गया ना तो वो 10% ही रहने वाला है, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है बच्चों ये बड़ा खतरनाक होता है, हर साल बढ़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आदमी बिक जाता है। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आदमी बिक जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्जैक्टली जो ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है, तो ये कैसे हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले वो सीखना है। ये सुनो, तो जैसे कि हमने साधारण ब्याज में देखा था, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पे भी वही चीजें है। सबसे पहली बात पी होता है, क्या होता है यहाँ पे? पी यानी क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि टाइम होता है। क्या होता है बच्चों? टाइम होता है ना, टाइम। इसके बाद क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लास्ट में हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे हमें मिलता है इंटरेस्ट। वहां पे सिंपल इंटरेस्ट था और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो सकती है? ये सुनो, बोलते चलो। ये क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये किसमें हमेशा होता है? रुपए में होता है। किसमें? रुपए में। टाइम हमेशा किसमें होता है? ईयर में, वर्ष में होता है। किसमें? वर्ष में। इसके बाद देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होता है? प्रतिशत में होता है, और ये सालाना होता है। कैसा होता है? सालाना होता है, वार्षिक होता है। ठीक है, ये प्रतिशत में होता है और वार्षिक होता है, प्रति वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है आपको, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो आपको नॉर्मली फॉर्मूला देखने को मिलता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका पता है बच्चों? फॉर्मूला कितने लोग बता सकते हैं इसका? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टाइम, और इसमें से माइनस करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तब जाके आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला दिया गया है, कभी कभी यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले नहीं है ज्यादातर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। अमाउंट कब आता है? जब प्रिंसिपल अमाउंट में आप ऐड करते हो क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हुई? यस और नो? बोलते चलो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कई बार यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या होता है, जो आपका टाइम होगा, जो टाइम होगा वो वार्षिक नहीं दिया रहेगा। ठीक है, क्या होगा? टाइम कभी कभी क्या होगा, ये आपका वार्षिक नहीं होगा, ये हो सकता है आपका महीनों में हो। अब महीनों में हो सकता है, तो इसको ना कई बार डिवाइड ऐसा किया जाता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। टर्म्स इसको बोलते हैं, साइकिल जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट का साइकिल, कि वो हाफ ईयरली ले रहा है, कि क्वार्टरली ले रहा है, कि 5 महीने में ले रहा है, कि 10 महीने में ले रहा है, तो आपको पूरा कैलकुलेट करते आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये महीनों में हो सकता है, या फिर किस में हो सकता है? ये दिनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये साइकिल जो डिसाइड किया जाएगा वो आपको प्रश्न में बताया जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधे सीधे जो वर्षों में दिया रहता है बच्चों, इजी जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली पूछ लेगा, हाफ ईयरली पूछ लेगा, तो भी इजी चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या करोगे? समय को क्या कर लेते हो आप? दुगना कर लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लोगे?
हाफ कर लोगे। अगर क्वार्टरली बोला होगा तो वही क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 से डिवाइड कर लोगे तो भी इजी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है पता है, यहाँ पे जब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 महीने का पूछ दिया हो कि 5 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 8 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 11 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तब आपको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ना हम लोग क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है बच्चों, यहाँ पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, वो स्टाफ सिलेक्शन का हो या फिर आरपीएफ का हो, सीआरपीएफ का हो या फिर अदर एग्जाम हो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे जाते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रश्न आते हैं ना, तो यहाँ पे पूछा जाएगा 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% मैक्सिमम, या फिर 40% तक पूछ लेता है। ठीक है, तो इतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या बच्चों पता है, आपको 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने बताया सबसे पहले साधारण ब्याज पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तीसरा क्या पूछेगा, इन दोनों का डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा। और ये ब्याज बच्चों जो पूछेगा भी ना, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मैक्सिमम पूछा जाता है 4 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक। 4 वर्षों का पूछा हो या 5 वर्षों का पूछा हो, कैसे करना है वो हम देखेंगे। जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा, तो ये हो सकता है आपका 1 वर्ष का हो सकता है आपका 2 वर्ष का हो सकता है आपका 3 वर्ष का हो सकता है आपका 4 वर्ष का हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, वो समय 1 वर्ष दिया हो, 2 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, 3 सवाल के अलावा चौथा सवाल आपसे पूछेगा नहीं। पहला सवाल साधारण ब्याज पूछेगा, दूसरा सवाल चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा और तीसरा सवाल उनका अंतर पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आने के बाद क्या करेंगे, कई बार सवाल में दिया रहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का दोनों का कंबाइंड प्रश्न आ जाता है। वो ऐसा बोलेगा 5 वर्षों का सरल ब्याज कुछ दिया होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कुछ दिया होगा, तो वो अमाउंट क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो समय क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 4-5 चीजों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरा बताऊंगा और अच्छे से समझते चलना। पहले इतना पूरा अच्छे से, तो क्या करोगे ना, पॉइंट देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मीनिंग देखेंगे, देखो इसकी मीनिंग, ब्याज के ऊपर लिया गया ब्याज, ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आप क्या देखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला प्रकार का सवाल ऐसा आता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हर साल का समान रहता है। ठीक है, जैसे कि बोलेगा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2000 रुपए का, 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या फिर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और पहली कंडीशन में, मतलब दूसरी कंडीशन में कभी कभी ऐसा आता है कि हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बदलता है। जैसे कैसे बोलेगा कि कोई अमाउंट है जो कि इन्वेस्टमेंट किया, उसने पहले साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, अगले साल 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये सुनो बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज का चक्र, चक्र मतलब हर साल बदलता हो, चक्र या फिर साइकिल अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ष होगा, फर्स्ट पहला वर्ष x% लिया और दूसरा वर्ष y% लिया। ठीक है, तो वो बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली होगा क्या।
क्या बोलेगा वो कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स क्या होगा। तो बच्चों इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा था, परसेंटेज में पढ़ा था, आपको एक फॉर्मूला बताया था अगर याद हो तो, ए प्लस बी वाला। क्या था वो, ए प्लस बी वाला। तो यहाँ पे ना ए प्लस बी समझ के चलो, यहाँ पे ए और बी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए और बी। देखो आपको ए और बी से ही बता देता हूं पूरा। यहाँ पे पहले वर्ष का 1% और दूसरे वर्ष का क्या दिया है, 2%। तो बच्चों ये जो एकल चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे यूज किया है और आपको इसके कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो होता है सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। नॉर्मली पिछले भी पढ़ा था आपने, ए प्लस बी, वो छूट में था बेटा, वो डिस्काउंट में था, डिस्काउंट में माइनस था। यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100% आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स हो गया। इतना क्लियर हो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 साल का आपका सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर कोई अमाउंट होगा डायरेक्टली ये सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालने के बाद उसका परसेंटेज निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, देखो अगले कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना समान होता है, जो कि पहली कंडीशन बताई थी कि हर साल का क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होता है। अब समझ के चलो दूसरी कंडीशन में कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर समान हो, ब्याज का चक्र समान हो। ठीक है, जब समान होगा तो बच्चों क्या होगा कि पहले साल भी A% होगा और दूसरे साल भी A% होगा। ये सर नो, तो ऐसा कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान ही होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये फर्स्ट पहला साल आएगा और दूसरा साल, पहले साल A% और दूसरे साल भी क्या आएगा, A% आएगा। ये सुनो, या फिर डायरेक्टली R% भी रख सकते हो। तो यही फॉर्मूला जब सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो क्या बनेगा बताओ, A प्लस A इंटू A अपॉन में 100%। ये सुनो, कितना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है, जब इसको जब सॉल्व करने जाओगे आप लोग, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस A स्क्वायर अपॉन में 100। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा बच्चों। ठीक है, इतना लिखो। अब इसके ऊपर हम लोग अगर इतना लिख के हो गया है तो आपको एक चीज और बता दो बच्चों। अब यहाँ पे डिफरेंस, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे आता है बच्चों। देखो यहाँ पे आपने चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब समान हो तो पहले साल का A% लिया, दूसरे साल का A% लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स निकाला, तो क्या है, A प्लस A इंटू A अपॉन में 100, जो कि बना आपका 2A प्लस A स्क्वायर अपॉन 100। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा तो ये बताओ, अगर इंटरेस्ट आपका दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट A%, तो 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2R। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो समान होता है, बदलता है क्या, पहले साल का 10%, दूसरे साल का भी 10% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखोगे, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पहले साल अगर A% दिया है तो दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, A% हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 2A। बेटा यहाँ पे प्लस किया आपने, प्लस किया है, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 करोगे ना, 3 बार लिखोगे तो 3 बार ऐड करोगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे स्क्वायर नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है आपका, देखो तो ये क्या हो गया, 2A स्क्वायर मतलब 2A%, ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सुनो,
पहले साल का 10% है, दूसरे साल का भी क्या होगा 10%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20% लगेगा। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप सिंपल इंटरेस्ट क्या करोगे, माइनस करोगे। ये सुनो, जब इन दोनों का माइनस करोगे तो ये यहाँ पे 2a और 2a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ आया। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2a प्लस a स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस ये क्या आ जाएगा 2a। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका 2a कैंसिल हो जाएगा, देखो ये यहां से खत्म हो गया, बचा क्या a स्क्वायर अपॉन में 100। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन में 100 होता है वो, ठीक है। कई बार प्रश्न में क्या होगा, वो दिया होगा डिफरेंस, वो डिफरेंस दिया होगा तो उसको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इस तरह को फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही रखा आपने तो क्या हो जाएगा 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन में 100। तो इस फॉर्मूले के बेस पे क्या करना है, आपको जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो आपको निकालना है सारा सारा, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या निकालना है, सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करना है, समझ के चलो। ये 2 साल का टेबल दिया, कितने साल का, टेबल फॉर 2 इयर्स, टेबल फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 10%, 10% के हिसाब से देखेंगे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये फॉर्मूला लगाना है अभी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक में सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आपको करना है सारे के सारे, ठीक है। अभी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, तो 5 दूनी 10, तो ऐसा हो जाएगा, देखो 2 गुना में 5 प्लस और 5 का वर्ग लिख लेंगे यहाँ पे 25 बटे में 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे नीचे 100 मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10.25। ये समझ आया, ये सुनो बोलते चलो। देखो यहाँ पे 2 पंचे 10, एक बता दे तो पूरा सॉल्व करके 10 हो जाएगा, प्लस अब 25 बटे 100 है, नीचे 2 शून्य मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.25, ठीक है। और बराबर में लिखेंगे 10.25। और नॉर्मली बच्चों देखेंगे आपको डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था जब कट करते वक्त फॉर्मूले में, तो वो कैसा था देखो। नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो r स्क्वायर अपॉन 100, यही डिफरेंस आता है ना, यही डिफरेंस होता है a स्क्वायर प्लस 100, a स्क्वायर अपॉन 100, जो कि आपने फॉर्मूले में यहाँ पे देख लिया लास्ट में। अगर डिफरेंस आपको निकालना है तो ये वाला ही डिफरेंस आता है, डिफरेंस सिर्फ ये वाला आता है, और ये वाला डिफरेंस बोले तो ये डिफरेंस आता है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वही उसको उठा के रख देना है कि डिफरेंस आपका वही होगा। समझ में आया बच्चों, पक्का बोलते चलो। तो यहाँ पे डिफरेंस CI और SI का क्या हो जाएगा 0.25। आपको वो SI निकालने के बाद माइनस करना ही नहीं है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना वही आपका क्या होता है डिफरेंस होता है बच्चों, क्लियर हुआ। तो क्या करना है, अभी जो मैंने लिखा है इसको पूरा कैलकुलेट करो, चलो ये आपको करना है अभी। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, 1 मिनट भाई याद आने। देखो यहाँ पे 5% का हो गया, आपने निकाला, ठीक है बढ़िया। 10% के हिसाब से अगर निकालेंगे आप, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 का डबल करना है इस फॉर्मूले में, 10 दूनी 20। इसके बाद ऐड करना है 10 के वर्ग को 100 से डिवाइड करना है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, ठीक है। और बटे में कितना करेंगे 100, जब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आपका कितना आएगा 21%। यस और नो। अगर बच्चों इनका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो अंतर आपका यही वाला पार्ट होता है जो आपको बताया, कौन सा, ये वाला पार्ट। ये वाला कितना है बता दो, 1 आया, तो अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिखते आएगा आपको, मतलब कैलकुलेट भी नहीं करना। अगर नॉर्मली करने भी जाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 दिया है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा 20% होगा, 21 में से 20 गया तो कितना बचेगा 1। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों 15 का देखेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 लिख लो, प्लस में 15 का वर्ग कितना होता है
225 बटे में कितना 200। अब इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा बता दो जरा। 3 देखो 2 अंकों के बाद तो पॉइंट आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 32.25 और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये वाला डिफरेंस होता है पता है ना, तो ये आएगा 2.25 का। बच्चों अब समझ में आया, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने में समझ में आ रहा है। आप देखो अगर 20% आपका होगा, कितना 20% होगा आपका, तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 20 का वर्ग कितना होता है 400 बटे में कितना 100, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4। मतलब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 सालों का 20% के लिए तो कितना हो जाएगा 44%, कितना 44%, और जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 4% का। कितना क्लियर हुआ, चेक करते चलो, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है पूछते चलो बच्चों। 25% का देखेंगे कितना आएगा बताओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 6.25 डायरेक्ट देखोगे तो 25 का डबल होता है 50 और 50 में 6.25 जोड़े तो 56.25, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा वो 6.25। क्लियर हो बच्चों, मतलब इतना फास्ट आपको कैलकुलेट करना है, पेन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट अपना पूरा क्लियर होने वाला। ठीक है, अभी तो फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसके बाद इसका इंटरेस्ट कैसे निकालना वो देखेंगे। 30% के हिसाब से क्या देखेंगे, 30 और 23 60, 30 दूनी 60 हो गया डायरेक्टली। 30 का और कितना होता है 900, ऊपर का कितना आ जाएगा 9, मतलब ये आ जाएगा आपका 69% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 9%। ये परसेंट बेटा साथ में, मैंने परसेंट लगाया नहीं, परसेंट ध्यान दे लेना साथ में। ठीक है, इसके बाद 40 का देखेंगे तो 40 का वर्ग होता है कितना 1600, 2 जीरो कट गए, बचे कितने 16, 40 का डबल 80, 80 और 16 96% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये सुनो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 16%। कोई डाउट पक्का। 50% का देखो, 50 का डबल कितना होता है 100 और 50 का वर्ग कितना होता है 2500, ऊपर कितने आ गए 25, मतलब कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 125%। अंतर कितना आएगा 25%। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम पक्का, ये सुनो। आप देखो हम लोग 3 साल के लिए जाएंगे, किसके लिए 3 साल के लिए। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का दिया हो, कितने साल का 3 साल का। अब देखो यहाँ पे भी 2 कंडीशन आती है, अगर तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा, क्या होगा अलग अलग होगा। जैसे कि पहले साल 10% लिया, दूसरे साल 20% लिया और तीसरे साल 25% लिया, 30% लिया, तो उस कंडीशन में सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना। ठीक है, तो देखो जब चक्रवृद्धि ब्याज का चक्र, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर का चक्र, चक्र मतलब साइकिल होता है बेटा, वहां पे ना ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कैसा भी पूछ सकता है, तो उस समय मैं बताऊंगा कैसे इसको कन्वर्ट करना है। दर का चक्र भिन्न हो, अलग अलग हो, क्या हो अलग अलग हो या भिन्न हो। ये 3 साल के लिए, हाँ ठीक है, ये किसके लिए बच्चों 3 साल के लिए, कितने के लिए 3 साल के लिए, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखो 3 साल दिया होगा तो कैसा होगा, पहला साल लिया समझ के चलो, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। देखो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया उसने A%, दूसरे साल लिया B% और तीसरे साल लिया C%। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किया है कि हर साल अलग अलग है, बदला है, पहले 5% लिया, फिर 7% किया, फिर 10% किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों पता है,
यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। और ये जो होगा ना वो एकल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा? एकल, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एकल। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे आप सक्सेसिव, तो वो क्या होता है पता है बच्चों? इसका फॉर्मूला नॉर्मली वहां पे 2 साल का था तब आपने दोनों को ऐड किया था। ये सुनो, यहाँ पे 3 साल का है तो तीनों को ऐड कर लो। ये क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। अब प्लस करो, 3 तो खत्म हो गए। अब क्या करना? हाँ, अब क्या करेंगे बच्चों पता है? ये जो आपको A B और C दिया ना, इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या होगा? A इंटू बी प्लस में, फिर B इंटू सी प्लस में, और इसके बाद C इंटू A अपॉन में कितना आएगा? 100 बच्चों। क्लियर हुआ? इसके बाद और करना, लिखो मत बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखने को टाइम दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे। इसके बाद क्या होगा पता है? तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करो। वो क्या हो जाएगा? A गुणा में B गुणा में C बड़े में कितना? 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। तो इससे आपको मिल जाएगा सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, चलो लिखो इतना। अब यहाँ पे बच्चों क्या देखेंगे अगले इसमें, यहाँ पे अभी तक क्या किया आपने? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया था? समान लिया था, बराबर है? सॉरी, अलग अलग था। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर का चक्र क्या हो? अलग अलग हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर दिया होगा वो हर साल का समान हो, जैसे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या फिर साधारण ब्याज क्या होगा, या फिर उनका अंतर क्या होगा, ये देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का जो दर होगी वो क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहले साल का A% दिया है, दूसरे साल का A% दिया है, और तीसरे साल का क्या हो जाएगा? A% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जो एकल चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो उसी फॉर्मूले से बनेगा। ये सुनो, ठीक है, तो ये कैसे बनता है? देखो, यहाँ पे जो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, वो कैसे बनेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है तो क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस क्या बनेगा यहाँ पे? देखो, हाँ, यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे पता है? नॉर्मली पहले A गुना में A करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये A स्क्वायर प्लस में, फिर इन दोनों का गुना करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, फिर वापस इन तीनों का गुना करेंगे तो A स्क्वायर, और बटे में कितना? 100 आ जाएगा। प्लस में अब क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सुनो, तो ये A इंटू A अपॉन में क्या आएगा? 10,000 बराबर है। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बच्चों आप नॉर्मली क्या देखोगे पता है? ये हो जाएगा 3A, सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर। A स्क्वायर कितने बार है? 3 बार। 3A स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना? 100 प्लस में यहाँ पे A का 3 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A का A होगा, और बटे में कितना आएगा? 10,000। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या आ गया? सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, ये सक्सेसिव आएगा, एकल आएगा। ठीक है, इतना समझ आया? अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको निकालना है सरल ब्याज 3 साल का, A%, अगर एक साल का है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3A%। ये सुनो, अगर A की जगह पे 5 रहता तो 3 साल का 15 होता, अगर 10 रहता तो 30 होता। यहाँ पे तो A दिया है, मतलब क्या हो जाएगा? 3A%। कितना हो जाएगा? 3A। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 3 साल के लिए तो वो हो जाएगा 3A%। ये सुनो, ये सुनो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर इनका हमें निकालना है डिफरेंस, क्या निकालना है? डिफरेंस, अंतर निकालना है, अंतर, डिफरेंस। वो क्या हो जाएगा अंतर में? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ये आपका डिफरेंस होता है। या सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, इसका मतलब आपको इसमें से ये माइनस करना है। या सुनो,
अब ये बताओ मुझे, इस पूरे में से आप ये माइनस करो तो क्या बचेगा, -3a करना है, जैसे नो। अब इसमें से 3a घटा दो, क्या बच जाएगा, यस। यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा। नॉर्मली कैसे हुआ था, फॉर्मूले में लिख के बता देता हूँ पूरा। अगर आप लिखोगे 3a प्लस 3a स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस a का क्यूब अपॉन में 10,000 में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3a। तो यहाँ पे क्या कट जाएगा बता दो जरा मुझे, ये और ये खत्म हो गया। इसका मतलब बच्चों जो डिफरेंस आता है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल के लिए, तो वो डिफरेंस क्या आ जाएगा बता दो मुझे जरा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है, कितना, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन दोनों का ऐड करके साइड में लिख देना, भैया यही डिफरेंस है उसका। समझा बच्चों, डिफरेंस अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिफरेंस पूछा तो डायरेक्टली ये उठा के रख देंगे साइड में, भैया यही तुम्हारा डिफरेंस है, अंतर है। समझ आया बच्चों। तो यहाँ पे जो अंतर बनेगा वो आपका बनेगा 3a स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस में क्या हो जाएगा, a क्यूब अपॉन में 10,000। अब इसका यूज कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया डिफरेंस। चलो लिखो इतना। अभी क्या करेंगे हम लोग, 3 साल का टेबल देखेंगे डायरेक्टली। जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो डायरेक्टली याद करके ही रखो। मतलब आपको ना ये फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो टेबल याद हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो 3 साल का दिया है, 3 साल का टेबल बना रहा हूं। तीन साल का टेबल क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, यहाँ पे आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे निकालोगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। ये डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको पता है क्या यूज करना है इसके लिए, फॉर्मूला डायरेक्टली क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे फॉर्मूला इसका था आपका 3a बताया था शायद ना, a यार कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3a स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस a क्यूब अपॉन में 10,000। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना अभी अपने को, देखो कैसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपका 5, क्या दिया है 5। अब देखो शॉर्टकट में कैसे यूज करेंगे, देखो बच्चों लिखो मत, अब यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा सा, लिखो, लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको 5। अगर इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करने जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो क्या होगा, देखो 5 से 15% आ जाएगा आपका, प्लस अब यहाँ पे 5 का वर्ग गुना में 3 करेंगे, 5 का वर्ग गुना में 3। अब यहाँ पे 3 गुना में 5 का वर्ग कितना होता है 25, और बटे में कितना जाएगा 100, प्लस अब यहाँ पे 5 लिखा है, 5 का घन कितना होता है 125, और बटे में कितना 10। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप ऐड करने जाओगे, आगे सॉल्व करने जाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ये 15% हो गया, और यहाँ पे हो गया 25 से 75। अब 75 लिखा है, नीचे 100 है, मतलब कितना के बाद पॉइंट आएगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक है, प्लस 125 दिया और बटे में 10,000, इसका मतलब कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा, 4 अंकों के बाद। फिर देख 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगेगा, मतलब ऐसे 0.0125। इतना क्लियर हुआ। आप देखो अगला मैजिक देखो भैया, मैजिक दिखेगा अपने को। मैजिक ऐसा दिखेगा इसमें कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऐड करेंगे, यस और नो। डिफरेंस निकालेंगे तो सिर्फ इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड करके डिफरेंस रख लो, जब इसको ऐड करने जाओगे कितना आ जाएगा, देखो 0.7625। डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस मिल गया, यस और नो।
ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो सबको ऐड कर लो। ये 0.7625 के आगे 15 रखना है बस, 15.7625 ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये आ गया इनका डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? पक्का? अब देखो ये 5% दिया है ना, तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके अलावा ज्यादा आएगा नहीं, तो वो आपको निकालना है। ठीक है, 5% का हो गया आपका, अगला आएगा आपका 10% का, और कोशिश करना शॉर्टकट में निकालने की। ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। माइंड में लिखना कि यहाँ पे 10% लिखा है, मतलब यहाँ पे 3a है, तो यहाँ पे 30% हो गया डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद क्या करना, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसको 3 गुना करना है। 3 गुना करोगे तो 300, और 300 के नीचे 100 है, मतलब 0 0 खत्म, बचेगा कितना 3, डायरेक्ट 3 लिखना। इसके बाद क्या करना था, उसका घन, 10 का घन कितना होता है 1000, और 1000 के नीचे 10,000 है, मतलब 3030 खत्म, मतलब 1/10 बचेगा, 1/10 मतलब 0.1, तो डायरेक्टली जो इसका आंसर आएगा ना 33.1, पेन की भी जरूरत नहीं, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट मतलब एक बार देख लो, इसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। वो 10% आ गया, फिर 15% निकालना, फिर क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे, फिर 25%, और इसके बाद 30%। कितना निकालना है अपने को, चलो आओ भाई, तो आप निकालो ना, क्या लिखना उसको देख के, सब तो बता दिया, उसको क्या लिखना अभी। देखो 2 नंबर का देखेंगे, जो 10% से दिया गया आपका। देखो फॉर्मूला आपको पता है, जो सामने दिया गया है ना, क्या लिखा है 3a प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 100 प्लस a क्यूब अपॉन में 10,000। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले जो 10% दिया आपका, तो 10% को क्या करो 3a करो, मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10 क्या है 30, ऐड कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद क्या करना 3a स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर करो, मतलब 10 का स्क्वायर करो, कितना होता है 100 को ना 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 गुना में 100। एक मिनट लिख देने दो इनके लिए, नहीं तो बोलेंगे ये कहां से आ गया, और बटे में कितना 100 बराबर है। इसके बाद प्लस में लिखना है, यहाँ पे a का घन है, तो यहाँ पे 10 का घन कितना होता है 1000, डायरेक्ट 1000 लिख दो यहाँ पे, बटे में कितना 10,000। इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो कट करो, जो कट रहा है देखो, यहाँ पे 100 से 100 कट गया, और यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गए, बचा 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1। क्लियर हुआ? अब जब इसको आप ऐड करने जाओगे तो कंपाउंड टेस्ट क्या आएगा, देखो 30 और 3 33, और 33 यहाँ पे 0.1 का मतलब ये हो जाएगा 33.1। समझ आया बच्चों? ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 33 कितना आ गया आपका 1। ये क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। क्लियर हुआ? अब अंतर निकालना है आपका, तो अंतर कितना आता है, देखो ये वाला आपका डिफरेंस होता है, ये सुनो कितना आ जाएगा डिफरेंस 3.1, तो 3.1 अंतर आ गया। कुछ करना पड़ा क्या, इतना इजी है। अगला देख लो इसी तरीके से 15 का, अगर 15 का देखने जाओगे तो 15 का पहले क्या करेंगे 3 गुना, 15 तिया 45, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 45 आ गया, प्लस में 45 का करना है आपको वर्ग, 45 का वर्ग कितना होता है 20 25, कितना होता है 20 25, मतलब 3 का गुना करना है 20 25 में, बटे में कितना सॉरी 15 दिया है, 45 का कर दिया। ठीक है, 15 का वर्ग करेंगे, कितना 15 का वर्ग कितना होता है 225, और बटे में कितना 100। अब यहाँ पे बेटा 15 का घन करना, आपको घन याद करके बोल बोल के परेशान हो गया, लेकिन याद नहीं किया है। 15 का घन होता है 33 75, और बटे में कितना 10,000। ये आपको मैं इसलिए याद करने के लिए बोलने वाला हूँ आगे, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम रहने वाला है कि आपके पास वहां पे नहीं, तो डायरेक्टली याद ही कर लेना कि इसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर क्या इसका आंसर डायरेक्ट है।
अब जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा बता दो जरा मुझे। देखो 225 का अगर 3 गुना करोगे तो होता है 675। कितना होता है देखो 2 का 3 गुना 6 और 25 का 3 गुना 75, तो कितना हो जाएगा 675। और यहाँ पे 100 दिया है मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो आएगा 6.75। ठीक है, तो यहाँ पे 45 प्लस में 6.75 और यहाँ पे क्या करेंगे 4 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये सुनो, तो जब इसको ऐड करोगे जब लिखोगे इसको तो 0.3375। अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज इन सबको ऐड कर लो और इन अंतर में क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। ये सुनो, अब देखो यहाँ पे 45 में 6 जोड़ दो कितना होता है, अरे ऐड करो भाई इसको। ये देखो ये 75 हो गया, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 7 3 10 का 0 हासिल का 1, यहाँ पे 45 6 51 और 1 52 52.0875 आया सबका पक्का। जिसका नहीं आया वो कर लेंगे और जिसका आ गया बहुत अच्छी बात। डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में सिर्फ इतना आ जाएगा, डिफरेंस में क्या आ जाएगा सिर्फ ये वाला ऐड करना है, ये ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा 7.0875 7.0875 क्लियर हो बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है आगे का जिनका इंग्लिश के लिए तो छुट्टी था। हाँ तुम नहीं आ रही थी ना इसलिए छुट्टी दिया हमारा। देखो यहाँ पे जो ये 2 दिया है ना, ये होमवर्क में करके क्या करना, वीडियो देखेंगे तो कमेंट कर देना इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्टली कंपाउंड टेस्ट भी और डिफरेंस भी। और आगे कल क्या करेंगे बच्चों, देखो कल आज जितना भी लिया है ना इसके ऊपर हम लोग कल प्रश्न लेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेट मत करना, तुम लोग ना लेट करे तो गड़बड़ हो जाता है। 8:30 बजे टाइम पे आया करो तो कम से कम 1.5 घंटे मैथ्स का लेक्चर चलेगा, तब जाके सिलेबस कवर हो सकता है, नहीं तो और ढीला चलेगा। भर्तियां तो आ गई, स्टाफ सिलेक्शन के ना चालू हो गए, फॉर्म 24 तारीख से 77,000 वैकेंसी है, 76 समथिंग है ना, 76 नहीं यार